जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग UPPCS प्री 2024 के लिए CSET में इंटरपर्सनल स्किल के कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 181 दिया है। आप एक जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट अर्थात SP हैं। आपके पास एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में आती है। राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत स्थानीयता थाने में दर्ज नहीं हुई है। SP के रूप में आप संबंध थाने से इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं। इस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, यहाँ पर ये मानसिक अभिरुचि का एक प्रश्न है। इसमें एक कंडीशन रखा गया है कि आप SP हैं, आपके पास एक महिला आती है जो बताती है कि उसके ससुराल पक्ष के द्वारा उसके साथ घरेलू हिंसा किया गया है। आपने इसकी पुष्टि थाने से भी कर ली और आपको पता चला कि राजनीतिक दबाव के कारण उसका केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में आपकी पहली ड्यूटी क्या होगी? आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर 4 विकल्प दिया है। विकल्प कुछ इस प्रकार है। महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाने को कहेंगे क्योंकि शिकायत दर्ज कराना कठिन होगा। दूसरा दिया है, उसकी शारीरिक चोट की चिकित्सा रिपोर्ट लाने को कहेंगे। ससुराल पक्ष को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि महिला को चोट न पहुंचाए। थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करे। लेकिन इन चारों विकल्पों में भाई उसको राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भेजना, आप SP हैं तो ये तो काम होगा नहीं, है ना। अब महिला से नहीं कहेंगे कि आप चिकित्सा रिपोर्ट लाइए, आप थाने से मंगवाएंगे, है ना। मतलब थाने को आदेश देंगे, वो डॉक्टर से उसका रिपोर्ट लाएगा, है ना। और ससुराल पक्ष को बुलाना है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि घरेलू हिंसा असमनीय अपराध होता है, मतलब इसमें क्षमा नहीं किया जाएगा, है ना। तो भाई उसे मतलब सिर्फ सलाह देकर नहीं छोड़ा जाएगा। तो 3 विकल्प एलिमिनेट होने के बाद सही विकल्प बचा है विकल्प D। थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करे। देखिए, घरेलू हिंसा के बारे में आप ये समझिएगा कि घरेलू हिंसा एक ऐसा अपराध है जो कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है ना, और ये नॉन कंपाउंडेबल भी है। नॉन बेलेबल का मतलब इसमें बेल नहीं होगा, ये संज्ञेय अपराध है, इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी, है ना। मतलब संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध को कहते हैं जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा होती है। इसके अतिरिक्त इसे क्षमा नहीं किया जा सकता, इसमें दंड मिलेगा ही मिलेगा। और घरेलू हिंसा में जिस महिला के साथ, इसमें देखिए मूल रूप से महिला के साथ हिंसा होती है और ससुराल पक्ष के द्वारा किसी रिश्तेदार के द्वारा किया जाता है ना। इसमें जिसके साथ हिंसा की जाती है उसे कहते हैं व्यथित व्यक्ति, है ना। व्यथित मतलब जिसके साथ हिंसा की गई है, और प्रत्यर्थी उसे कहा जाता है जो हिंसा करता है। तो ये सब भी कुछ शब्द याद रखना चाहिए ना। प्रत्यर्थी मतलब जिसने हिंसा किया है ना, और व्यथित व्यक्ति मतलब जिसके साथ हिंसा हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 182। इस कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान है ना। उक्त कथन से निर्गत होने वाले विकल्प को निम्नांकित में से चुनिए। मतलब ये बताया जा रहा है कि अधिकांश छात्र बुद्धिमान है। देखिए, जब भी अधिकांश की बात किया गया मतलब लगभग सभी बुद्धिमान है, मतलब सभी छात्र बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो बुद्धिमान न हो। इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में नहीं ले जाएंगे। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धिमान है, ये भी नहीं तर्क है ना। सभी छात्र बुद्धिमान है, बिल्कुल सही, अधिकांश में सभी आ जाएंगे। कुछ छात्र बुद्धिमान है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 182 का सही उत्तर होगा विकल्प C। प्रश्न संख्या 183 पर आते हैं। इससे पहले आप स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 183 दिया हुआ है। दिए गए 5 कथनों में से
तीन में से जो युक्ति निकलती है उसका तार्किक क्रम निर्दिष्ट कीजिए। देखिए हिंदी में यहाँ पे सिर्फ 4 कथन दिया, अंग्रेजी में 5 कथन दिया, तो इसको मैं हिंदी माध्यम से नहीं पढ़ता हूँ, है ना। इसमें दिया स्टेट द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट दैट फॉलोज फ्रॉम एनी 3 ऑफ द गिवन 5 स्टेटमेंट्स, है ना। इन 5 स्टेटमेंट्स में से कोई 3 फॉलो करते हैं, आपको उसे सेलेक्ट करना है। पहला दिया ट्रैफिक कंजंशन इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन इन्वायरमेंट, है ना। देखिए जो ट्रैफिक के साधन है अगर वो बढ़ेंगे तो वायुमंडल में या फिर जो पर्यावरण है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला जा रहा है ट्रैफिक कंजेशन इज हैजार्डलेस टू हेल्थ। हैजार्डलेस का मतलब होता है हानिकारक। जब यहाँ पे ट्रैफिक कंजंशन बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी जो कि हानिकारक होगा, बी भी सही है। सम ट्रैफिक कंजंशन डज नॉट कॉज इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं इंक्रीज करते, है ना। तो भाई ये आप कैसे बता सकते हैं कौन नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज हैजार्डस टू हेल्थ, है ना। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे हैजार्डस मतलब खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, बिल्कुल सही है। और सम ट्रैफिक कंजंशन इज नॉट हैजार्डस टू हेल्थ, ये भी नहीं बता सकते। तो अभी देखेंगे ए बी और डी, ए बी और डी जिस विकल्प में वही सही बनेगा, ए बी डी विकल्प सी में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 184 यहाँ पर दिया। यह द्वीप एक उपनिवेश है किंतु यह, अब यहाँ पर कुछ भरना पड़ेगा, है और अपने मूल देश से कोई आदेश प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए उपनिवेश है और अपने मूल देश से कोई आदेश भी प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये ऑटोनॉमस हो जाएगा, है ना। स्वायत्त विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 पर आते हैं, प्रश्न संख्या 185 यहाँ पर दिया दोस्तों। देखिए 2 मित्रों में से एक अध्ययनशील है, मतलब 2 दोस्त हैं, एक पढ़ रहा है और दूसरा मंचीय कलाकार भी। मतलब देखिए मतलब 2 मित्र हैं, है ना, एक अध्ययनशील है मतलब पढ़ाई कर रहा है और दूसरा मंचीय कलाकार भी है ना। आगे क्या होता है, दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा भी है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। देखिए उनका एग्जाम भी और मंचन भी हो रहा है, दोनों क्या निर्णय करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, जब बात एग्जाम की है तो अब जितनी चीजें आप उन सबको किनारे रखेंगे। अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को। भाई परीक्षा सबके लिए जरूरी है तो यहाँ पे नाटक का महत्व नहीं आएगा, है ना। कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा कि वो नाटक देखने के लिए अध्ययनशील मित्र को मान सकता है ना। नाटक देखने के लिए मनाएगा, ये बात भी गलत है ना। अध्ययनशील मित्र को मान सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है, दोनों नाटक से दूर रहेंगे और पढ़ाई की परीक्षा की तैयारी में लगे रहेंगे, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 186 दिया दोस्तों, वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बंधक है। मतलब कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बंधक हो जाएगा। व्हाट इज द फैक्टर दैट इंटरफेयर्स विथ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे प्रश्न संख्या 186, तो इसमें हो जाएगा प्रकार्यात्मक बद्धता, विकल्प ए हो जाएगा फंक्शनल फिक्स्डनेस। प्रश्न संख्या 187 दिया है, 187 नृत्य अत्यंत परिकृष्ट एवं कलात्मक स्वरूप है। डांस की बात करेंगे, डांस में कोई शब्द नहीं बोला जाता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। डांस इज ए वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 188 पर आते 188, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन असत्य है। अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, जो इंटरपर्सनल स्किल है ये कैसे डेवलप होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे दिया अनुकरण के द्वारा, किसी का आप अनुकरण कर रहे हैं होगा, सविराम दंड द्वारा। अब भाई दंड से कोई इंटरपर्सनल स्किल का नहीं लेना देना है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं, तादात्म्यकरण ये भी सही है और आत्मसात ये भी सही है। प्रश्न संख्या 189 दिया 189, है ना। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में गृहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है ना। इसमें कौन कमजोर प्रकार की रुकावट है। देखिए अस्पष्टता, शब्द जात, समय और पूर्वग्रह। अगर कमजोर रुकावट की बात करेंगे तो प्रिजुडाइस से कम पूर्वग्रह, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 190 190 दिया है ना। निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। मतलब असौहार्दपूर्ण का मतलब ये है कि अनफ्रेंडली। इसमें से 4 सिग्नल के बारे में बताया जा रहा है। इसमें ये पूछा गया कि कौन अनफ्रेंडली है। किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, ये तो फ्रेंडली है ना। घूरना, देखिए दृष्टि संपर्क मतलब आई कांटेक्ट, ये भी फ्रेंडली हो जाएगा। मुस्कुराना ये भी फ्रेंडली है। तो घूरना नेगेटिव है, तो यही इसका सही उत्तर होगा, स्टेयरिंग, विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 191 दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 191 में क्या बताया जा रहा है, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है। मतलब यहाँ पे दिया पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स आर यूनिक, सही बात है ना। सक्रिय श्रवण है ना, यहाँ पे श्रवण लिखा जाएगा, ग्रेवण नहीं, श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है, बिल्कुल सही है। देखिए अब समस्याएं विलक्षण कैसे पता चलेगा, जब आप किसी को सुनेंगे तभी पता चलेगा। तो ए भी सही है, आर भी सही। देखिए यहाँ पे दोनों सही है,
यहाँ पर भी दोनों सही, इन दोनों में से कोई एक उत्तर बनेगा। अब बताया जा रहा है R का स्पष्टीकरण नहीं है, बिना सुने कैसे जानेंगे कि प्रॉब्लम यूनिक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192 पर आते 192 है ना, संबंधों की संरचना संबंधित है। देखिए जो रिलेशनशिप है इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो रिलेशनशिप के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और मोटिवेशन। रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन से चलता है तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा संगठन से। प्रश्न संख्या 193 पर आएंगे, 193 दिया, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए आप आगे झुक रहे हैं तो ये पॉजिटिव सिग्नल किस चीज का होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन का सिग्नल है, आपने थ्योरी क्लास में पढ़ी है, तो विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 194 दिया है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकार्यों एवं स्तरों से परे है वह जाना जाता है। देखिए प्रकार्य और स्तरों से जो परे कम्युनिकेशन है उसको विकर्णी संप्रेषण कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन, विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 पर आते 195, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है। देखिए आप इंटरपर्सनल स्किल की बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या आवश्यक है, आपको अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, नहीं है ना, अंग्रेजी हिंदी आना चाहिए, ये भी नहीं है, किसी भाषा का ज्ञान हो ये भी आवश्यक नहीं है। देखिए चाहे जो भी भाषा है, आपकी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर पाने की क्षमता होनी चाहिए, तो विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 196 को देखते हैं, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में कौन सुसंगत नहीं है ना, जो इंटरपर्सनल स्किल है इसमें या जो कम्युनिकेशन स्किल इसमें कौन सुसंगत नहीं है ना। देखिए सकारात्मक अभिवृत्ति, ये तो भाई सही है ना, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, मतलब अपने सहयोगियों पर संदेह करना, यही नेगेटिव बात है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प बी है ना। प्रश्न संख्या 197 पर आते हैं, कथन दिया है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए, भाई कथन बोला जा रहा है। तर्क दिया, हाँ साक्षरता के स्तर में सुधारने का यह एकमात्र उपाय, बिल्कुल सही है ना, जब स्कूली शिक्षा फ्री हो जाएगा तो ज़्यादा लोग स्कूल आएंगे। नहीं, आर्थिक ढांचे पर भारत में पहले से ही ज़्यादा बोझ है और यह और बढ़ जाएगी, ये भी बात सही है, तो दोनों तर्क मजबूत है ना। एक तरफ अगर आप स्कूल फ्री करेंगे तो बोझ भी तो बढ़ेगा, तो 1 और 2 दोनों प्रबल है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा 197 के लिए विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 198 पर आते हैं, 198, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण। अब कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है क्या होता है, इनकोडिंग, किसी बात को इनकोड करेंगे है ना, विकल्प इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 199 दिया, निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संवेग के उत्सर्जन का कारण है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इमिटिंग द नेगेटिव सिग्नल ऑफ स्कॉलिंग है ना। स्कॉलिंग किसका मतलब सिग्नल होता है, तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, स्कॉलिंग क्या होगा, झुंझलाहट से आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उबना, अधीरता, अविश्वास, झुंझलाहट, विकल्प डी है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 200, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें से कौन ऐसा है कि जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशन में समस्या उत्पन्न कर सकता है, शर्मिलापन, सांवेदिक परिपक्वता, आग्राहिता और तदनुभूति, तो इसमें सही हो जाएगा शर्मिलापन, विकल्प ए। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और टीम के पेड कोर्स के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो यहाँ से एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, बस आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर है ना। तो चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।